भगवान ने चरण उठाया, पवन देव को आदेश दिया, हवा का एक जोरदार झोंका आया, राम जी के चरणों में लगी हुई धूल उड़ी, पत्थर पर जाकर गिरी, अहिल्या जी जाग गई। अरसद पद पावन शोक न सावन। बाबा जी लिखते हैं, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई करी चोर कही, निशाप दीना अति भल कीना। तो लगा छत्री होकर, इसलिए उस दोष के निवारण के लिए हमारे राम जी ने क्या किया। यद्यपि भगवान पाप पुण्य दोष से परे हैं, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय कुमार हैं, वर्ण व्यवस्था के अनुसार एक क्षत्रिय के घर में आए हैं और एक ऋषि पत्नी को चरण धूलि दिए, तो उस दोष से बचने के लिए राम जी ने क्या किया, मैं आपको भी बता दूं, आप लोगों से रोज पाप हो रहा है, रोज दोष हो रहा है, सबसे हो रहा, नीचे वालों से भी और ऊपर वालों से। आप कहेंगे महाराज आप तो कथा करते हैं, आपसे क्या दोष हो रहा, क्या पाप हो रहा। विश्वामित्र जी के साथ बिठाया, कई लोग मुझसे कहते हैं कि जनक जी को इतना भी होश नहीं रहा, 10,000 राजाओं को नीचे कुर्सी पर बिठाया और राम लक्ष्मण को ऊपर बिठाया, कौन जानता है कि ये भगवान है, ये भी तो एक राजकुमार की तरह स्वयंवर में आए थे। ये सब भेदभाव जनक जी ने क्यों किया। क्या कहता, ये गणेश जी धनुष मार से टूट जाना चाहिए, मैं 1.25 किलो लड्डू को प्रसाद चढ़ाऊंगा। चुपचाप मन्नत करे तो भी 9,999 बैठा नहीं, भी कहीं के मालूम, भी कहे गणेश जी धनुष ऐसे नहीं टूटना चाहिए, हम 5-5 किलो लड्डू को प्रसाद चढ़ाएंगा। अब तोड़ने वाला कह रहा 1.25 किलो और ना तोड़वाने वाले कह रहे 5 किलो। गणेश जी किसकी सुनेंगे, 1.25 किलो वाले सुनेगा, 5 किलो वाला की 5 एक ही मारा। तब क्या हुआ, 10,000 राजाओं ने एक योजना बना ली, एक काम करते हैं भैया, एक से ये नहीं टूट रहा है तो अपन 10,000 मिलके धनुष तोड़ देते हैं। तो एक ने कहा कि यार लड़की तो एक ही है, 10,000 मिलके धनुष तोड़ देंगे तो शादी किस किस से होगी। तो हमारे संत ये कहते हैं कि राजकुमारों में राजकुमारों को वेश बनाकर रावण भी बैठा था और ये प्रस्ताव उसने रखा था। तो जब किसी ने कहा कि धनुष सब मिलके तोड़ देंगे तो शादी किससे करेंगे, तो रावण तुरंत बोला कि बाद में अपन युद्ध करेंगे, जो जीत जाएगा उसके साथ शादी कर लेंगे। क्योंकि रावण जानता था कि अकेले से तो धनुष टूटना नहीं है, इसलिए सबकी धनुष तोड़ो समिति बनवा के समिति से धनुष तोड़वा लूं और बाद में युद्ध होगा तो मार से कोई जीतेगा नहीं। योजना देखो उसकी, ओ सहस दस एक ही 12। कब तो कथा आती है जब ये धनुष भगवान शंकर के पास रखा था, तभी रावण को पता चल गया था कि जहां धनुष होगा वहां जानकी जी होगी और जहां जानकी जी होगी वहां भगवान होंगे। रावण ने विचार किया कि भगवान को यदि लंका में बुलाना है तो धनुष को लंका ले जाया जाए, तो जानकी जी अपने आप आ जाएगी और जानकी जी आ जाएगी तो भगवान भी बड़ा चतुर है। 2 राजाओं ने मिलकर इस धनुष को तोड़ भीन मही में जानी, अब जनी को माखे फटमान। धनुष यज्ञ में आए हुए सभी राजकुमारों सुनो, अब कोई अपने को वीर मत कहना, मुझे लगता है जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। ये नहीं कहा श्रीमान जनक, आदरणीय जनक, पूजनीय जनक, सीधा कह दिया जनक। जिस सभा में मेरे भाई रघुवंश मणि श्री राम बैठे हो उस सभा को तुमने कह दिया कि कोई वीर नहीं बचा, धनुष की क्या बात करते हो जनक। गुरुदेव और भाई साहब की आज्ञा मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। लखनलाल जी महाराज की। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा ब्रह्मांड को
10,000 राजकुमार जो जाने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे से कहा, ए भाई साहब घोड़ा तो कस रहे हो, लेकिन अंदर वो लड़का क्या कह रहा है जरा ये भी तो सुन लो। क्या कह रहा है? बोले लड़का कह रहा है कि ब्रह्मांड को उठाऊंगा। तो एक राजकुमार ने कहा कि यार ये लड़का ब्रह्मांड को उठाएगा तो फिर तो अपन भी उठ जाएगा। तो दूसरे ने कहा कि वो तो उठेंगे, ब्रह्मांड उठेगा तो अपन भी उठेगा। तो तीसरे ने कहा कि उठा के ये लड़का करेगा क्या, जरा ये भी तो सुन लो। आगे लक्ष्मण जी ने कह दिया, ब्रह्मांड को ऐसे उठाऊंगा एक हाथ से और दूसरे हाथ से ऐसे दबाऊंगा, और काचे घट जिमी डारो फोड़ी, ब्रह्मांड को उठाऊंगा और कच्चे घड़े के समान मसल डालूंगा। एक राजकुमार ने कहा कि भाई साहब लड़का ब्रह्मांड को उठा रहा था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये तो मसलने की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड मसलाएगा तो फिर तो अपनी भी चटनी बढ़ जाएगी। तो दूसरे ने कहा कि वो तो बटेगी बेटा, और आ जाओ धनुष तोड़ दे। अब देखो तो सही जरा क्या क्या होएगा, ठहर जाएगा। तो तीसरा इन्होंने जो बहुत डरपोक था वो क्या कहने लगा पता है? भाई साहब हमने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ से भग चलो, आपने हमारा कहना नहीं माना। अब वो लड़का ब्रह्मांड को मसलेगा, क्या पता क्या क्या होगा। अरे अभी तक भग गए होते तो कम से कम अपने घर तो चले गए होते। वो कहने लगा। तो दूसरे ने कहा क्यों रे, वो लड़का ब्रह्मांड को मसलने की बात कर रहा है और तू घर भगने की बात कर रहा है, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से अलग है क्या? तो उसने कहा कि ये बात तो हम डर के मारे भूल ही गए थे कि हमारा घर भी ब्रह्मांड में है। काचे घट जिमी डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को मसल डालूंगा। इन राजकुमारों में एक सयाना राजकुमार था, उसने कहा एक काम करो भाई साहब, जंगल में अपनी चटनी बटे, उससे तो अच्छा है अंदर चल के बैठ जाओ, जो कुछ होगा सो यही हो जाएगा, क्योंकि अपन थोड़े थोड़े दूर जाएंगे और तब तक ये लड़का ब्रह्मांड को मसल देगा। तो जंगल में चटनी बटे, उससे तो अच्छा है यही बैठ जाओ। और उसके कहने से 10,000 वापस अंदर आ गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, सेनई रघुबर लखन निवारे, ऐसा लिखा। सेनई यानी आंख का इशारा किया ऐसे और कहा बैठ जा, बन गया काम। तो यही चाहता था ना, ये सब यहाँ रहे तो धनुष टूटे, सब खचाखच भरा गई। लक्ष्मण जी के बोलने से 4 काम बने। ऐसा बोलना चाहिए जिससे काम बने, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उनके बोलने से हमेशा काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। दुनिया में ऐसे लोग घूम रहे कुछ। अरे अपनी बोली को ऐसा रखो कि तुम्हारे बोलने से काम बन जाए। 4 काम कौन कौन से बने? काया पाखो और हमको शीतल करे आपो शीतल। और जब लक्ष्मण जी बोले तो विश्वामित्र जी समझ गए कि अब धनुष के टूटने का समय आ गया। उसी समय विश्वामित्र जी ने कह दिया, उठाऊं राम भंग मुसीब चापा, हर भय उठ सहज सुभाए, तब जुबान राज लगाए। हर भय अति सहज सुभाए, तब जुबान राज लगाए। सहज चले सकल जग स्वामी, मन मस्त पर कुंदर गामी। सहज चले सकल जग स्वामी, मन मस्त पर कुंदर गामी। उठाऊं राम, विश्वामित्र जी बोले राम, काल का प्रतीक लक्ष्मण बोला है, धनुष के टूटने का शुभ समय आ गया है, अब जाओ और धनुष तोड़ो। क्यों अभी तक नहीं था क्या शुभ समय? हाँ नहीं था, अभी तक धनुष पर राहु की दशा लगी थी और राशि पर राहु केतु शनि की दशा ठीक नहीं रहती है। राहु बैठा था धनुष पर, रामायण में लिखा, और इसलिए 200,000 राजाओं से धनुष नहीं टूटा। लेकिन अब राहु कहाँ चला गया? जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी को कैसे पता चला कि राहु की दशा हट गई? ज्योतिष शास्त्र तो जानते थे वैसे। अब राहु चला गया लंका में, कैसे? बोले जब जनक जी ने कहा कि लिखा न विधि वेदे ही विवाह, मेरी बेटी के भाग में विवाह नहीं लिखा,
तो 10,000 राजा जब जा रहे थे तो धनुष पर बैठे हुए राहु ने पूछ लिया, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति समय गमय वाणी, बोले अति समय उठाऊं राम भंजऊ शिव चापा, उठाऊं राम भंजऊ शिव चापा, हर मेट उतास जनक परितापा, मेट उदास जनक परितापा, मेट उतास जनक परितापा। राहु के उठते ही विश्वामित्र जी समझ गए चौघड़िया से, इसलिए कह दिया विश्वामित्र समय शुभ। अमृत शुभ अशुभ ये चौघड़िया में होता है, और रामायण में भी देखो चौपाई में शुभ लिख दिया, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। धीरे धीरे चलकर श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे, और जैसे ही धनुष के तरफ देखा, ये दधीची का आत्मा से बना हुआ, प्राणों से बना हुआ धनुष समझ गया कि आज भगवान मेरे पास आ गए हैं। तो पता है भगवान को धनुष उठाना नहीं पड़ा, काहुन लखा देख सब ठाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। कब धनुष उठ गया और कब राम जी के हाथ में चला गया, और कब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। श्री रामचंद्र भगवान की। उसी समय भक्ति जयमाला लेकर चली, और भक्ति ने ज्ञान रूपी श्री राम जी का वरण कर लिया। उसी समय परशुराम जी आए। मैं परशुराम जी के प्रसंग को विस्तार से कल बोलूंगा। अभी बारात को लाइए, भगवान श्री राम जी को लेकर आए। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ये भेड़ वालों के हाथ से इधर अंदर ले आते ओ राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला अजब बारात अवध से मिथिला लाइए ऊपर लाइए भगवान को। ये बैठ वालों की इधर बदल भी है आप, बैठ जाइए आप। ये अयोध्या वाले सब लोग बैठ जाए, जनकपुर वाली माताएं भी बैठ जाए, देखने को अच्छे से मिलेगा। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। यहाँ आगे खड़े करो, इधर आपके सामने भगवान आगे आगे करामनी साइड में होते हैं। श्री राम जय राम। करवाइए वरमाला करवाइए, दीजिए वरमाला करो भी खराज छोड़ के। पहले जानकी जी पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय पहनाइए। चलो कलंदरी की धीरे 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 धीरे।
अब राम जी पहनाएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पहनाइए। श्री सीताराम जी महाराज की, जगन्नाथ की। और अब भगवान को कुर्सी पर विराजमान कर दीजिए। कुर्सियों को यहाँ रख लीजिए। हाँ, पाछे सरक जाओ। चलो राम जी लक्ष्मण जी पीछे जाओ। नीचे नीचे से ही सब पूजा करेंगे, इसलिए आगे सरका कर, आगे सरकाइए, आगे सरकाइए। हाँ बस बिठा दीजिए। जय हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, महाकालेश्वर भगवान की जय। जोरदार जयकारा लगाया जाएगा। इधर बैठे हैं अयोध्या वाले बराती और इधर बैठे हैं जनकपुर वाले घराती। तो पहले जनकपुर वाले बोलेंगे, बाद में अयोध्या वाले। राय के लिए मोहनलाल जी मीना जो इस आयोजन के मार्गदर्शक हैं, वे आए और कन्यादान करें। चूंकि मैंने कल कहा था कि आप कपड़े लाओ या ना लाओ, जेवर लाओ या ना लाओ, लेकिन आज आप हृदय से अपने धन का सदुपयोग कन्यादान में करो। और उज्जैन में जो मंदिर बन रहा है मेरे आश्रम में, राम धाम, उस राम धाम के निर्माण के लिए आप अपना रणजीत भैया सपत्नी का है, श्रीमती क्या नाम है, सुविता देवी आए। आप भी कन्यादान करें। मंदिर निर्माण के लिए राशि बोलिए क्या है, श्रद्धा से पूछ लो जो भी। अच्छे। दूसरा यजमान हमारा चेला मीना जी। हाँ ठीक है। दूसरे को भी बोल दो गुरु जी। क्या बोलना बेटा? इनके भी 5000 बोल दो 5000 पूजा करो। नेहरूलाल जी गुजर देरी वाले, उन्होंने भी अपनी ओर से मंदिर निर्माण के लिए अपना श्रद्धा सुमन समर्पित किया है। पति पत्नी आके पूजा करें। कौन से गांव से आए थे? छिपा पड़ोस से आ जाए, यदि वो आए हो तो कह रहे हैं चौरसिया है। तो जबकि मैंने कहा कि चौरसिया बोले थे, वो तो ये कह रहे नहीं चोरिया। क्या नाम साहब आपका? तेजमल जी चौरसिया। चौरसिया, बहुत अच्छे, ताली बजाइए। ये छिपा पड़ोस से आए हैं। 1001 रुपए की राशि इनकी ओर से कन्यादान में प्रदान की जा रही है। भगवान आपको अच्छा रखे। ये राशि आज की आपकी मंदिर निर्माण के लिए जाएगी। हम उसे अपने काम में कभी नहीं लेंगे। कन्यादान के माध्यम से मिलने वाला दान मंदिर के निर्माण में लगेगा। बहुत अच्छे ध्यान दे रहे भाईजान मोहम्मद परवेज साहब। कहाँ के हैं वो? यही रहते हैं। अरे वाह। कोटा वालों की ओर से भी 1 क्विंटल गेहूं भंडारे के लिए दिया जा रहा है, मोहम्मद परवेज भाईजान की ओर से। यहाँ राम कथा समिति आयोजन 13 फरवरी से 21 फरवरी से तक होने वाले राम कथा समिति के को एक सौभाग्य मिल रहा है कि आपसे केवल 15 किलोमीटर दूर यहाँ कथा 10 तारीख को पूरी होगी और 13 तारीख से निवेर जेरा। कमल सिंह जी मीना साहब मोगरा वाले 1001 रुपए से के विवाह में आप करते रहो। मटन मत मांगो, आधा मटन। हाँ, हमारे सीताराम जी के पापा पिताजी जो यहाँ व्यवस्था में लगे हैं, क्या नाम उनका? नंद किशोर जी मीना साहब। गाँव कौन सो? जन्म ने जन्म भी तो छोड़ो बोला अनंत पूर्ण कुंतम जितेन्द्रियाणाम जगुलेश्वराज्ञाम करो शांति भगवान। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप श्री राम लखन सीता सहित
जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् देवं दद्यात् पश्चात् स्वयं गृहीत्वा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। को तोड़ना संभव नहीं है। जो भी राजकुमार जा रहा था अपने बल का इनकार कर रहा था, मैं धनुष तोड़ ही दूंगा। लेकिन राम जी जब धनुष के पास गए तो राम जी ने क्या किया? सरकार श्री राम जी ने धनुष के पास जाकर गुरु ही प्रणाम, गुरु ही गुरु ही गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, श्री राम जय जय राम। गुरुदेव को प्रणाम कर लिया। अब बड़ी विचित्र बात है कि जब गए थे गुरुदेव के पास से उठ के, तो गुरुदेव को प्रणाम करके तो गए ही थे, और धनुष के पास पहुंचकर फिर प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? मानव तराजू के एक पलड़े पर धनुष रखा था, बहुत भारी था। तराजू के दूसरे पलड़े पर श्री राम जी ने गुरु भक्ति रख दी। वो भारी जो पलड़ा था, गुरु भक्ति के रखाते ही एकदम इतना वजन पड़ा कि धनुष वाला पलड़ा ऐसे झटके से उठा, और झटके से जब उठा तो धनुष कब राम जी के हाथ में चला गया, लोगों को पता ही नहीं चला। कि गुरु भक्ति के आगे अहंकार हल्का हो गया, धनुष हल्का हो गया, और तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। दोनों टुकड़े धरती पर पड़े। किसी ने धनुष से कहा 10,000 राजाओं से नहीं उठाता तो इनके हाथों में क्यों उठा? धनुष बोला, भगवान ने मुझे अपने हाथों में उठाया है। लोग बोले, हाथों में उठाया तो क्या हुआ? टुकड़े टुकड़े करके तुझे धरती पर पटक दिया, इनके हाथ में जाने में तुझे क्या मिला?